जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल जो है एंगल वो दो तरीके से देखा जाता है। एक एंगल को हम देखते हैं डिग्री में और दूसरा देखते हैं रेडियन में। किसमें देखते हैं दोस्तों? रेडियन में। रेडियन में। अब यहाँ पर दो तरह से एंगल देखेंगे, एक डिग्री दूसरा रेडियन। तो आइए, तो यहाँ पर चार्ट कुछ इस प्रकार हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। ये भी 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री होता है तो ये हो जाता है π/6। उसी तरह 45 डिग्री लेते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है यह हो जाता है π/कितना 4। उसी तरह 60 डिग्री लेते हैं दोस्तों, तो रेडियन में उसका वैल्यू होता है π/3। और अगर जब हम 90 डिग्री लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वह π/कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अदरवाइज इसका जो है और भी बहुत सारे वैल्यू है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू को आपको निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे अगर जब मान लीजिए 180 का निकालना हो तो क्या हो सकता है, तो सिर्फ पाई होता है वैल्यू। उसी तरह मान लीजिए आगे अगर जब हमको निकालना है 270 का, तो क्या संभव है दोस्तों, तो ये संभव है 3 पाई और बाय 2। और लास्टली जो होता है दोस्तों वह होता है 360। तो 360 पर जो वैल्यू होता है वह 2 पाई होता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2 पाई। आइए एक एक करके वैल्यू हम समझते हैं और इसको जो है निकालने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, तो देखते हैं किसका क्या वैल्यू होता है वो जानेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पहले एक चार्ट बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो हम क्या करते हैं, 6 जो है कॉलम बना देते हैं इस तरह से, सॉरी रो बना देते हैं इस तरह से 6। ये हमने बनाया। आइए दोस्तों, तो इसको मैं अब बना देता हूं कॉलम। ऐसे तो मैक्सिमम 10 तक देखा जाए तो 90 तक काफ़ी है, परंतु हम क्या करते हैं, थोड़ा अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, थोड़ा अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए, अब जैसा कि पता है पहला हो जाता है साइन थीटा। क्या हो जाता है दोस्तों? साइन थीटा। उसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, तो कॉसेक थीटा ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सेक थीटा ले लेते हैं। और लास्टली ले लेते हैं दोस्तों कॉट थीटा। अब एक एक करके जानिए। जब साइन ये थीटा की जगह 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0। उसी तरह 30 रखते हैं तो क्या होता है 1/2। 45 रखते हैं तो क्या हो जाता है 1/√2। 60 रखते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो √3/2। और 90 रखते हैं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और अगर जहाँ आगे जानना हो आपको कि 180 रखने पर क्या होगा, तो ये 0 पुनः हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा -1, अर्थात 270 पर कितना हो जाता है -1, और 360 पर हो जाता है 0। अब चलिए, हमको कॉस का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे कॉस 0 होता है, देखिए साइन पर जैसे वैल्यू जाते हैं जस्ट 90 तक जब आते हैं तो कॉस में इसका जस्ट अपोजिट चलने लगता है। अर्थात कॉस 0 का वैल्यू जो होगा वह साइन के 90 के बराबर होगा, अर्थात 1 हो जाएगा। 30 का जो वैल्यू होना होगा वह 60 के बराबर हो जाएगा, अर्थात √3/2 हो जाएगा। उसी तरह 45 का तो सेम वैल्यू रहता है 1/√2। और 60 का क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2। और अगर जहाँ कॉस 90 का लेना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, ये 180 का -1 हो जाता है। फिर जो है अगर जहाँ 270 की बात करें तो 0 हो जाता है, और 360 की बात करें तो यह 1 हो जाता है। अब देखिए 10 का क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। 10 बराबर फार्मूला होता है सर दोस्तों, टेन थीटा बाय जो बराबर होता है साइन थीटा बाय हो जाता है कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर क्या करें, टेन 0 निकालना है तो हम क्या करते हैं, टेन 0 वैल्यू रहने देते हैं। इसमें साइन 0 का वैल्यू रखेंगे 0 और कॉस 0 का भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ टेन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। उसी तरह सेकेंड टाइम अगर आप देखना चाहें कि आपको निकालना है टेन 30, तो यहाँ पर क्या करना होगा, साइन 30 का वैल्यू रखिए और कॉस 30 का। तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। तो ये देखिए रेसिप्रोकल इसको कर दीजिए, अर्थात इसको विपरीत कीजिए, 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 कैंसिल होता है, बच जाता है 1 कितना √3। इस तरह इसका वैल्यू जो 30 का होगा 10 का वह 1/√3 होता है। उसी तरह से आप करके निकाल सकते हैं आगे। ये हो गया 45 का 1, और फिर जो है 60 का √3, और ये इसका वैल्यू जो होता है वह जो है अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अनडिफाइंड है, मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जरा सा मैं 10 90 का वैल्यू आपको निकाल कर दिखाना चाहूंगा। 10 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन जो है वो 90 बाय हो जाएगा
कॉस 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना है, तो साइन 90 का जो वैल्यू देख रहे हैं वो है 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 90 का 0। जब 0 से किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, अर्थात अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस प्रकार हमने अपरिभाषित उसको लिखा। अब देखिए, अभी एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों 1। अब अगर हमको कॉसेक चाहिए तो हमको साइन थीटा को नीचे लाना होता है, अर्थात डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग डिवाइड में बदलता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कॉसेक हमको निकालना है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो यह साइन 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनाइट, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो गया इन्फिनाइट। अब ये क्या करते हैं, एक बगल से साइन को पलटाते चलिए, आपको कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये 1/√2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और इसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, जिस तरह इसका फार्मूला हुआ उसी तरह से जो है कॉस और सेक का रिलेशन होता है दोस्तों, अर्थात सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब आपको चाहिए सेक थीटा, तो आप क्या कीजिएगा 1 कर दीजिएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 0 चाहिए, क्योंकि सेक 0 निकालना है तो आप क्या कीजिएगा 0 रखिएगा, तो इसका वैल्यू 1 है, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू मतलब सेक 0 डिग्री का हो गया 1। अब इसी को रेसिप्रोकल पलटाते चलिए 1/√3 हो गया दोस्तों। उसी तरह से ये हो जाएगा √2, क्योंकि इसको पलटा देंगे, फिर इसको पलटाइए 2, और जैसे इसको पलटाएंगे दोस्तों तो नीचे देखिए 0 आ रहा है आपका। नीचे अगर जहाँ निकालते हैं कि 90 डिग्री पर वैल्यू, तो 1 कॉस 0 का जो कॉस 90 का जो वैल्यू है 0 है, अर्थात यह वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखिए मैं जो है लास्ट कॉट थीटा को बता देता हूँ। तो कॉट अब टेन का उल्टा होता है, जैसे यहाँ भी तो टेन थीटा इंटू हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अब हमको कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कितना टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन 0 का वैल्यू, कॉट 0 का निकालना है, क्या करना होगा, टेन 0 का रख देते हैं, तो टेन 0 का वैल्यू कितना है 0। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से टेन को आप जो है रेसिप्रोकल करते चलिए, जैसे 1/3 इसको पलटाइएगा तो √3 मिल जाएगा, 1/1 हो जाएगा तो 1, इसको पलटाइए 1/√3 मिल जाएगा दोस्तों, और लास्टली जो होगा वह 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि 90 पर एक वैल्यू आप देख लीजिए। तो यहाँ पर कॉट जब हम लेंगे 90 डिग्री दोस्तों, तो ये होगा 1/1090, तो 1090 का वैल्यू कितना है, इन्फिनाइट। जब इन्फिनाइट नीचे आता है तो डिवाइड होकर वैल्यू आ जाता है 0। आइए दोस्तों, मैं अभी कुछ कॉलम को छोड़ा हुआ हूँ, उसको फिल करता हूँ। अब देखिए 10 अगर जहाँ 180 लेना है तो 10 180 का वैल्यू हो जाता है जो दोस्तों कितना, तो ये हो जाता है 0, जबकि 270 का इन्फिनाइट और पुनः जो 360 का हो जाता है 0। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कॉसेक जो है हम लेते हैं किसका वैल्यू, तो कॉसेक जो है 180 पर बात करते हैं। तो कॉसेक 180 पर बात करेंगे सेम वे में, उसी तरह इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा कॉसेक जो है ये 180 की बात करें तो ये हो जाता है जो है अपरिभाषित हो जाता है दोस्तों, -1 हो जाता है 270 का वैल्यू, और इसका वैल्यू जो 360 का है वो फिर अपरिभाषित हो जाता है। अब हम सेक की बात करते हैं, तो सेक का वैल्यू इसमें -1 हो जाता है दोस्तों, फिर ये जो है अपरिभाषित हो जाता है, फिर ये 1 हो जाता है। पुनः देखिए तो यहाँ पर कॉट की बात करते हैं, कॉट 180 पर वैल्यू कितना होता है जो है अपरिभाषित, और ये हो जाता है 270 पर 0, और ये जो 360 पर है वो हो जाता है अपरिभाषित। इस प्रकार मैंने आपको टेबल बताया, ये कैसे वैल्यू आता है वो भी मैं आपको बता सकता हूं, तो अगले वीडियो में मैं वो उसे लेकर आऊँगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो दोस्तों जरूर कमेंट करें, जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।